A very good morning, students. Welcome back to Secretarial Practice Chapter number 1. Last lecture अगर आपको ध्यान में होगा तो हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था, इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस, जिसमें मैंने सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन दिया था। फिर उसके बाद में हमने कॉर्पोरेट फाइनेंस का मीनिंग एंड डेफिनेशन डिस्कस किया था। आपको एक क्विक रिमाइंडर दे दूं, कॉर्पोरेट फाइनेंस प्राइमरीली डील्स विथ एक्विजिशन एंड यूज ऑफ कैपिटल इन कॉर्पोरेट एंटरप्राइज, यानी कि एक बड़े बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कॉर्पोरेट फाइनेंस क्या करता है, एक्विजिशन यानी कि कैपिटल का अरेंजमेंट करता है और फिर उसको प्रॉपर यूज करता है। इस मीनिंग एंड डेफिनेशन के हिसाब से मैंने आपसे कहा था कि ये कॉर्पोरेट फाइनेंस जो कि फाइनेंस मैनेजर हैंडल करता है, उसमें वो क्या करता है, दो डिसीजंस लेता है। एक है फाइनेंसिंग डिसीजन, जिसमें वो डिटरमाइन या तय करता है कि कितना कैपिटल चाहिए और ये कैपिटल कहां से आएगा, उसके सोर्सेस। और दूसरा डिसीजन वो क्या लेता है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कि जो कैपिटल हमने कलेक्ट किया है उसे कैसे हम प्रॉपरली इन्वेस्ट करें ताकि मैक्सिमम रिटर्न्स मिल सके या ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो सके। यहां तक हमने डिस्कस किया था। फिर इसके बाद में मैंने आपको एक 5 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन कराया था, इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। बोर्ड के ऊपर मैंने पॉइंट लिख के रखे थे इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस के। ये इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस आपको मिल जाएगा ऑन पेज नंबर 2 का, गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक पेज नंबर 2। आज के हमारे इस लेक्चर में हम कैपिटल रिक्वायरमेंट के बारे में बात करेंगे, जिसके ऊपर 2 शॉर्ट क्वेश्चंस में डिस्कस करूंगा। So first and foremost, talking about capital requirement, capital requirement का मतलब क्या होता है? देखो, अगर मेरे दिमाग में एक एंटरप्रेन्योर या बिजनेसमैन के रूप में कोई आइडिया आता है कि आई वांट टू स्टार्ट ए पर्टिकुलर बिजनेस, मुझे उसके लिए पैसा चाहिए होगा। ये जो पैसे की जरूरत या आवश्यकता है, दैट इज कैपिटल रिक्वायरमेंट। नाउ कैपिटल इन ए बिजनेस क्यों चाहिए? वेल, लैंड एंड बिल्डिंग के लिए, प्लांट एंड मशीनरी के लिए, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स के लिए, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स के लिए, लेबर को वेजेस देने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ओवरहेड चार्जेस के लिए, इलेक्ट्रिसिटी या पावर के बिल्स पे करने के लिए मुझे पैसा चाहिए। सो कैपिटल की रिक्वायरमेंट को हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि मुझे जो कैपिटल चाहिए दैट कैन बी फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड दैट कैन बी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। पहले हम फिक्स्ड कैपिटल के ऊपर डिस्कस करते हैं कि भी फिक्स्ड कैपिटल क्या है। सी, फिक्स्ड कैपिटल की अगर हम बात करें तो फिक्स कैपिटल वो कैपिटल है जो मैं फिक्स्ड असेट्स में इन्वेस्ट करूंगा। अब आप पूछेंगे कि ये फिक्स्ड असेट्स क्या है? ये फिक्स्ड असेट्स वो असेट्स हैं जो मेरे बिजनेस में लंबे समय के लिए रहेंगे, यानी कि ऑलमोस्ट परमानेंटली ये रहेंगे। जब तक मेरा बिजनेस चलेगा तब तक ये असेट्स मेरे बिजनेस में ही रहेंगे। So the money or the capital invested in fixed assets is known as fixed capital. सर, ये फिक्स्ड असेट्स कौन कौन से बताया ना, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स, ये जो मैं चीजों में पैसा लगाता हूं वो मेरा फिक्स्ड कैपिटल है, क्योंकि ये सारी चीजें मेरे बिजनेस में लंबे समय के लिए रहेगी। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, जब तक मेरा बिजनेस चलेगा ये मेरे बिजनेस में रहेंगे। सो दे आर गोइंग टू स्टे ऑलमोस्ट परमानेंटली, एंड दैट इज व्हाई इट इज नोन एज फिक्स्ड कैपिटल, बिकॉज इट रिमेन्स फिक्स्ड इन दोज एसेट्स फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम।
अब किसी भी बिजनेस की फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट कितनी होगी, कम होगी या ज्यादा होगी, ये कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, जिसके ऊपर हमारा आज का पहला शॉर्ट क्वेश्चन है। उस शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछेंगे, एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। सो माय बिजनेस, will it require more fixed capital or will it require less fixed capital? It depends upon these factors. 5 मार्क्स का शॉर्ट आंसर है जो कि आपकी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो उन्हीं फैक्टर्स को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखो, फिक्स कैपिटल याद करा दो। फिक्स कैपिटल वो पैसा है जो मैं फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्ट करता हूं। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर्स, टूल्स, इक्विपमेंट्स एक्सेट्रा। कम चाहिए, ज्यादा चाहिए, सबसे पहले ये डिपेंड करेगा ऑन द नेचर ऑफ बिजनेस। मेरा बिजनेस कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि मेरी फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी या ज्यादा होगी। देखो, अगर मैं कोई मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस करता हूं या प्रोडक्शन का बिजनेस करता हूं तो मुझे लैंड की जरूरत पड़ेगी, उसके ऊपर प्लांट का कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, अंदर मशीनरी लगानी पड़ेगी, बराबर है। मेरी फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। सो अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस करता हूं तो मेरी फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा। और अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस नहीं करता हूं, कोई ट्रेडिंग बिजनेस करता हूं, तो ट्रेडिंग बिजनेस तो मैं भाड़े की जगह पे भी कर सकता हूं। उसके लिए मुझे लैंड खरीदने की, प्लांट के कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है, तो मेरा फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट कम हो जाएगा। पॉइंट नंबर 2 है साइज ऑफ बिजनेस। फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट डायरेक्टली रिलेटेड है आपके बिजनेस के साइज पे। अगर बिजनेस का साइज लार्ज है तो फिक्स कैपिटल ज्यादा चाहिए, और अगर बिजनेस का साइज स्मॉल है तो फिक्स कैपिटल भी कम चाहिए। आज अगर मैं बड़े स्केल पर ऑपरेट करता हूं तो मेरा प्लांट, मेरी मशीनरी, ये सब ह्यूज प्रोपोर्शन में होगी, मेरा फिक्स कैपिटल ज्यादा लगेगा। अगर मैं छोटे स्केल पे ऑपरेट करता हूं तो मेरा फिक्स कैपिटल भी कम लगेगा। पॉइंट नंबर 3 है स्कोप ऑफ बिजनेस। मेरा बिजनेस का स्कोप यानी कि हद या लिमिट कितनी है। क्या मैं सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग करता हूं यानी कि प्रोडक्शन करता हूं, या प्रोडक्शन के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूशन भी करता हूं। देखो, कुछ कंपनियां ऐसी है जो सिर्फ प्रोडक्शन करती है तो उनकी फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट थोड़ी कम होती है। कुछ कंपनियां प्रोडक्शन के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूशन भी करती है, तो जाहिर बात है अगर तुझे डिस्ट्रीब्यूशन भी करना है साथ साथ में तो तेरे को ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा, तेरे को वेयर हाउसेस की जरूरत पड़ेगी। इन सब के लिए तेरा फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगा। तो अगर तू सिर्फ प्रोडक्शन करता है तो फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट थोड़ी कम। अगर तू प्रोडक्शन के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूशन भी करता है तो तेरी फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। दैट इज स्कोप ऑफ बिजनेस। नंबर 4 जो है दैट इज एक्विजिशन ऑफ ओल्ड असेट्स। एक्विजिशन का मतलब है अरेंज करना। किसका? ओल्ड एसेट्स। सी, मान लो अगर मैं कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं और उस बिजनेस में मैं ओल्ड एसेट्स खरीदता हूं किसी दूसरे के पास से, कि भाई सपोज मैंने अपनी खुद की ट्रांसपोर्ट कंपनी स्टार्ट करी है और मैं उसमें नई कार खरीदने की बजाय सेकेंड हैंड कार खरीदता हूं, तो जाहिर बात है सेकेंड हैंड कार मुझे सस्ते में मिलेगी। तो सेम वे अगर बिजनेसमैन ओल्ड असेट्स से अपने बिजनेस को स्टार्ट करता है तो ओल्ड असेट्स उसको सस्ते में मिलेंगे, और क्योंकि उसने पुराने एसेट्स सस्ते में खरीदे उसके फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी। अगर नए एसेट्स खरीद के स्टार्ट कर रहे हो तो फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा, पुराने एसेट्स सेकेंड हैंड एसेट्स से तो फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम है। नंबर 5 है एक्विजिशन ऑफ एसेट्स ऑन कंसेशनल रेट्स। कई बार क्या होता है, सरकार किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री को प्रोत्साहन देने के लिए
उसकी मशीनरी और टेक्नोलॉजी सस्ते में देती है, कंसेशनल रेट्स में देती है। तो एक मैन्युफैक्चरर होने के नाते अगर मुझे ये असेट्स कंसेशनल रेट में मिल रहे हैं, यानी कि सस्ते में मिल रहे हैं, तो मेरी फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी। सो दैट इज एक्विजिशन ऑफ असेट्स ऑन कंसेशनल रेट। नंबर 6 है ट्रेंड इन इकोनॉमी। इकोनॉमी में कैसा ट्रेंड चल रहा है उसके ऊपर भी फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट। देख, अगर बिजनेसमैन को ऐसा लगता है कि इकोनॉमी में आने वाला समय या फ्यूचर ब्राइट होगा, डिमांड बढ़ेगी, तो वो अपने बिजनेस का ग्रोथ एंड एक्सपेंशन करेगा। ग्रोथ एंड एक्सपेंशन करने का मतलब क्या हुआ? ग्रोथ एंड एक्सपेंशन करने का मतलब हुआ कि उसको और लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी की जरूरत पड़ेगी, उसकी फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। सो दैट इज ट्रेंड इन इकोनॉमी। अगर इकोनॉमी में फ्यूचर ब्राइट है, प्रोड्यूसर बिजनेस का एक्सपेंशन करेगा, उसकी फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। नंबर 7 है पॉपुलेशन ट्रेंड। पॉपुलेशन का ट्रेंड कैसा है? सी, इन ए कंट्री लाइक इंडिया पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रहा है, तो सर उससे क्या हुआ? पॉपुलेशन जितनी तेजी से बढ़ेगा, गुड्स की डिमांड उतनी तेजी से बढ़ेगी, और जितनी डिमांड बढ़ेगी मुझे अपने बिजनेस का उतना एक्सपेंशन करना पड़ेगा, ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए, और जितना एक्सपेंशन करना मतलब उतना फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। सो दैट इज ट्रेंड्स इन पॉपुलेशन ट्रेंड। लास्ट नंबर 8 जो है दैट इज कंज्यूमर्स प्रेफरेंसेस। कंज्यूमर को क्या पसंद है? अगर मैं कंज्यूमर की पसंद के मुताबिक गुड्स एंड सर्विसेज बनाता हूं तो उनकी डिमांड ज्यादा होगी, मेरी फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। एक सिंपल एग्जांपल लो, आज की तारीख में कंज्यूमर्स को मोबाइल बहुत पसंद आते हैं, मोबाइल की डिमांड बहुत ज्यादा है, इसलिए मोबाइल बनाने वाली कंपनियों को निरंतर या लगातार अपने बिजनेस को एक्सपांड करना है, प्रोडक्शन को बढ़ाना है, उनकी फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। सो 5 मार्क्स के लिए स्मॉल क्वेश्चन में क्या पूछेंगे आपसे? फैक्टर्स अफेक्टिंग रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल। मैंने आपको पहले फिक्स कैपिटल का मीनिंग बताया और फिर उसके ये 8 फैक्टर्स डिस्कस किए। हर एक का एक्सप्लेनेशन आप 3 से 4 लाइन में लिख सकते हैं, आपका 5 मार्क्स का आंसर हो जाएगा, 8 पॉइंट्स। सो वंस अगेन बिफोर गोइंग ऑन टू वर्किंग कैपिटल, फिक्स कैपिटल आपको याद करा दो। फिक्स कैपिटल वो कैपिटल है जो मैं फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्ट करता हूं, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर, टूल्स, इक्विपमेंट्स एक्सेट्रा। ये कैपिटल वो कैपिटल है जो मेरे बिजनेस में लंबे समय के लिए या ऑलमोस्ट परमानेंटली रहने वाला है। लेकिन बिजनेस सिर्फ फिक्स कैपिटल से नहीं चलता है, बिजनेस को वर्किंग कैपिटल की भी जरूरत पड़ती है। आज प्लांट एंड मशीनरी आ जाने के बाद उसे चलाने के लिए मुझे रॉ मटेरियल्स की जरूरत पड़ेगी, पावर की जरूरत पड़ेगी, लेबर की जरूरत पड़ेगी। इन सब के लिए मुझे चाहिए वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल वो कैपिटल है जो मेरे बिजनेस को चलाएगा। देख फर्क समझ थोड़ा सा, फिक्स्ड कैपिटल बिजनेस को शुरू करता है, बिजनेस को शुरू करने के लिए होता है, और वर्किंग कैपिटल बिजनेस को चलाने के लिए होता है। दिस इज टू स्टार्ट द बिजनेस एंड दिस इज टू ऑपरेट द बिजनेस। इसलिए वर्किंग कैपिटल को कई लोग सर्क्यूलेटिंग कैपिटल भी कहते हैं। ये वो कैपिटल है जो मैं अपने रॉ मटेरियल्स के लिए, लेबर की वेजेस के लिए, स्टॉक्स या इन्वेंट्रीज के लिए खर्च करता हूं। ये मेरे बिजनेस को चलाएगा। ये वो पैसा है जो बिजनेस में जाता है और घूम के वापस आता है, फिर जाता है, फिर घूम के आता है। कैसे सर? आज मेरे पास कैश ऑन हैंड है या कैश एट बैंक है, उससे मैंने रॉ मटेरियल खरीदा, रॉ मटेरियल को मैंने फिनिश गुड्स बनाया, फिनिश गुड्स को मैंने मार्केट में ले जाके बेचा, और मार्केट में ले जाके बेचा तो मुझे वापस से पैसा आया। कहां से स्टार्ट किया? कैश से। कहां पे खत्म हुआ? कैश पे। समझे क्या बात को? कैश, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, सेल्स, कैश। ये जाता है फिर आता है, जाता है
फिर आता है। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड ए सर्कुलेटिंग कैपिटल। इससे मैं अपने बिजनेस को चलाता हूं, ऑपरेट करता हूं। अब डिफाइन कैसे करेंगे? देखो बेसिकली क्या है, ये वो पैसा है जो मैं अपने करंट एसेट्स में इन्वेस्ट करता हूं। किस में इन्वेस्ट करता हूं? करंट एसेट्स में। करंट एसेट्स में क्या आता है? स्टॉक आता है, बिल्स रिसीवेबल आते हैं। इसके अलावा आप कह लें कि जिनके पास से पैसा आने वाला है, या जो कैश ऑन हैंड है, या जो कैश एट बैंक है, दैट इज वर्किंग कैपिटल। करंट एसेट्स में से करंट लाइबिलिटीज को यदि माइनस कर दे तो जो एक्सेस बच जाता है उसको कैपिटल कहा जा सकता है, या हम अपने करंट एसेट्स का टोटल निकाल ले तो दैट इज वर्किंग कैपिटल। मेरे बिजनेस में वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कितनी होगी, ये कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। ये वाला क्वेश्चन आपको गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक की पेज नंबर 3 और पेज नंबर 4 पे मिलेगा, और ये वर्किंग कैपिटल का शॉर्ट आंसर 5 मार्क्स आपको मिलेगा पेज नंबर 5, 6 और 7 के ऊपर। जरा ध्यान से देख लेना उसको। फैक्टर्स अफेक्टिंग रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। मेरे बिजनेस में वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी या ज्यादा होगी, सबसे पहले डिपेंड करता है नेचर ऑफ बिजनेस के ऊपर, कि मेरा बिजनेस कैसा है। सीधा सिंपल लॉजिक है कि अगर मैं कोई ट्रेडिंग का बिजनेस कर रहा हूं तो मेरी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, क्योंकि ट्रेडिंग का बिजनेस करने के लिए मुझे भरपूर स्टॉक रखना पड़ेगा, और स्टॉक मतलब करंट एसेट्स यानी कि वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा। आज डी मार्ट है, उनको भरपूर वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ती है। फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम है उनकी। क्यों? क्योंकि भाड़े का स्टोर है, फर्नीचर एकदम मिनिमम है, लेकिन दुकान में बहुत सारा स्टॉक रखना पड़ता है, इसलिए उनकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। सो अगर मेरा ट्रेडिंग का बिजनेस है, मेरी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। नंबर 2 है साइज ऑफ बिजनेस। मैं कितने बड़े पैमाने पर बिजनेस करता हूं। अगर मेरा बिजनेस छोटा है, कम स्टॉक रखूंगा, कम वर्किंग कैपिटल। लेकिन अगर मेरा बिजनेस बड़ा है, डीमार्ट के जैसा, जाहिर बात है मेरे को स्टॉक ज्यादा रखना पड़ेगा, और स्टॉक ज्यादा रखने का मतलब है मेरी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी ज्यादा होगी। सो दैट इज साइज ऑफ बिजनेस। नंबर 3 देखो, आपको मिलेगा वॉल्यूम ऑफ सेल्स। मेरी सेल्स कितनी है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कितनी होगी। देख, अगर मेरी सेल्स कम है तो मैं कम स्टॉक रखूंगा, मेरी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी। लेकिन अगर मेरी सेल्स ज्यादा है तो मुझे स्टॉक भी ज्यादा रखना पड़ेगा। स्टॉक ज्यादा रखने का मतलब है मेरी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा है। नंबर 4 देखो, आपको मिलेगा प्रोडक्शन साइकिल। प्रोडक्शन साइकिल किसे कहते हैं? देख, रॉ मटेरियल्स को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने में जो समय लगता है उसको हम प्रोडक्शन साइकिल कहते हैं। रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने में जो टाइम या समय लगता है, दैट इज प्रोडक्शन साइकिल। अगर प्रोडक्शन साइकिल छोटा है, फिनिश गुड्स जल्दी बन जाएंगे, जल्दी बिक जाएंगे, मेरी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी। लेकिन अगर प्रोडक्शन साइकिल लंबा है, यानी कि प्रोडक्शन करने में वक्त लगता है, तो फिर सेल्स भी स्लो हो जाएगी, जिसकी वजह से मेरे को वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। सो दैट इज प्रोडक्शन साइकिल। नंबर 5 है बिजनेस साइकिल। देख, इकोनॉमीज में बिजनेस कभी भी स्टेडी रेट से नहीं चलता है। इकोनॉमी में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, कभी तेजी का पीरियड आता है तो कभी मंदी का पीरियड आता है। जैसे अभी कोरोना की वजह से आप देखेंगे कि इकोनॉमी में बहुत स्लो डाउन हो गया है। ये जो इकोनॉमी में अप एंड डाउन आता है, यानी कि तेजी और मंदी का पीरियड आता है, उसको हम बिजनेस साइकिल कहते हैं। अगर बूम पीरियड है, यानी कि तेजी का पीरियड है,
तो डिमांड ज्यादा होती है। डिमांड ज्यादा होगी यानी कि सेल से ज्यादा मतलब मुझे ज्यादा स्टॉक रखना पड़ेगा, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। लेकिन अगर रिसेशन या मंदी का पीरियड है तो डिमांड घट जाती है, कम हो जाती है। डिमांड कम हो जाएगी तो मैं स्टॉक भी कम रखूंगा, क्योंकि सेल्स कम है, मेरी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। तो दैट इज बिजनेस साइकिल। नंबर 6 है टर्म्स ऑफ परचेज एंड सेल। मैं कैसे खरीदता हूं और बेचता हूं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि मेरा वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट कितना होगा। क्या मैं कैश में खरीदता हूं या क्रेडिट में खरीदता हूं, कैश में बेचता हूं या क्रेडिट में बेचता हूं। अगर मैं कैश में खरीदता हूं, परचेज करता हूं और उधारी में बेचता हूं तो मेरी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। लेकिन अगर मैं उधारी में खरीदता हूं और कैश में बेचता हूं तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी। नंबर 7 है ग्रोथ एंड एक्सपांशन। अगर मुझे अपने बिजनेस का ग्रोथ एंड एक्सपांशन करना है तो मुझे अपने स्टॉक्स या इन्वेंटरीज को बढ़ाना पड़ेगा, जिसकी वजह से मेरी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी ज्यादा होगी। एंड द लास्ट इज मैनेजमेंट एबिलिटी। मैनेजमेंट कितना केपेबल है, मैनेजमेंट कितना समझदार है, उसके ऊपर भी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट डिपेंड करती है। देख, अगर मैनेजमेंट अच्छा है और सभी डिपार्टमेंट्स के बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन से काम होता है तो कम वर्किंग कैपिटल में भी काम चल जाएगा। लेकिन अगर मैनेजमेंट केपेबल नहीं है, सभी डिपार्टमेंट्स के बीच में प्रॉपर तालमेल या कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। सो वर्किंग कैपिटल बेसिकली क्या है? सर्कुलेटिंग कैपिटल। 5 मार्क्स का आंसर क्या बोला? फैक्टर्स अफेक्टिंग रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। आंसर कौन से पेज पे मिलेगा? 5, 6 एंड 7 पर। फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट मैंने आपसे क्या कहा, कौन से पेज पे मिलेगा? पेज नंबर 3 एंड 4। सो आज का लेक्चर सुनने के बाद आप गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। वहां पर आपको फिक्स कैपिटल का मीनिंग भी मिलेगा और फैक्टर्स अफेक्टिंग भी मिलेंगे। उसके बाद में आप पेज नंबर 5 पर जाएंगे तो आपको वर्किंग कैपिटल का मीनिंग भी मिलेगा और उसके बाद में फैक्टर्स भी मिलेंगे। आपको कुल मिलाकर के पेज नंबर 3 से लेकर के पेज नंबर 7 तक करना है, 2 शॉर्ट क्वेश्चंस। ओके, अब नेक्स्ट लेक्चर में जब हम मिलेंगे तब मैं यह चैप्टर नंबर 1 फिनिश कर दूंगा। एक छोटा टॉपिक बचा है कैपिटल स्ट्रक्चर का, उसको डिस्कस करेंगे एंड चैप्टर 1 विल बी ओवर। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। स्टे होम, स्टे सेफ।